So now look at some of the various sample numericals so that can help you out in solving various questions that have been given in your assignment. For example, the very first question that I am taking is, you can look at the question from here also. The question is, a bus decreases its speed from 80 km per hour to 60 km per hour in 5 seconds. इसका मतलब इफ आई हैव टू से जो इनिशियल स्पीड है बस की दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय यू वो थी 80 किलोमीटर पर आवर एंड जो फाइनल स्पीड थी बस की वो थी 60 किलोमीटर पर आवर एंड इस स्पीड को चेंज करने के लिए जो बस को टाइम लगा दैट वाज 5 सेकेंड्स. सबसे पहले आपको यही चीज देखनी है, यहां आपकी स्पीड की जो यूनिट्स हैं दैट आर इन किलोमीटर पर आवर, जबकि टाइम है सेकेंड्स में. या तो इस सेकेंड को आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकेंड मीटर पर सेकेंड में. हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी है एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन का अगर हम फॉर्मूला देखें इट इज v माइनस यू अपॉन टी. तो हम इस 5 सेकेंड को कन्वर्ट कर लेते हैं आवर में, दैट मीन्स डिवाइडेड बाय 3600, that means it is this much hour. Now put it in the formula. V is 60, U is 80 and the time is 5 divided by 3600. 60 minus 80 multiply by this, we can do it. आंसर आपके पास आ रहा है ये एज पर टू द रूल्स ऑफ इंटीजर्स -20 आएगा. मैं इसको सॉल्व कर सकती हूँ एंड दैट इज -00 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर. दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन फॉर दिस क्वेश्चन. ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इट इज रिटार्डेशन. ये रिटार्डेशन है क्योंकि इफ यू कैन सी ओवर हेयर एट द स्टार्टिंग जो बस है वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से शुरू हुई थी, लेकिन फिर उसकी स्पीड कन्वर्ट हो गई 60 किलोमीटर पर आवर में, यानी उसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज हो गई. एंड वी नो द एक्सेलरेशन इन विच स्पीड इज डिक्रीज्ड दैट इज नोन एज नेगेटिव एक्सेलरेशन विच वी कॉल इट एज रिटार्डेशन. So this is the first kind of numerical that we have to take. Another numerical, a train starting from a railway station and moving with a uniform acceleration attains a speed of 40 km per hour in 10 minutes. Find its acceleration. What question is saying कि एक ट्रेन है जो कि रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हुई है, दैट मीन्स इनिशियली वो किस पर थी, रेस्ट पर, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी हुई 0 किलोमीटर पर आवर एंड उसने धीरे धीरे स्पीड अटेन कर ली 40 किलोमीटर पर आवर की, और इस स्पीड को अटेन करने में उसे टाइम लगा 10 मिनट्स एंड यू हैव टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन. अगेन यू कैन सी यूनिट्स आर डिफरिंग. So you have to convert this minute into hour. That means you have to divide it by 60. That means 1/6 hours. Now if we look at the formula of acceleration, it is v minus u upon t. Putting the values, v का value है हमारे पास 40, u is 0, time is 1 divided by 6, that is 40 multiply by 6 upon 1, which is 240 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर. यानी इस ट्रेन की एक्सेलरेशन है इतनी. साइंस में रूल है कैलकुलेशन भले ही आप पूरी कंप्लीट ना करो, लेकिन आपको यूनिट्स कंप्लीट करनी बहुत ज्यादा जरूरी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, a car accelerates uniformly from 18 km per hour to 36 km per hour in 5 seconds. यानी एक कार जो है वो 18 km per hour की स्पीड से चल रही थी और वो एक्सेलरेट हुई, कहाँ जाकर पहुंची, 36 km per hour की स्पीड पर, और इस स्पीड को चेंज करने में जो उसे टाइम लगा वो था 5 seconds. You have to calculate the acceleration and the distance covered by the car in that time. So look at the solution please. इस कार की इनिशियल वेलोसिटी थी 18 किलोमीटर पर आवर, फाइनल वेलोसिटी थी 36 किलोमीटर पर आवर एंड इस वेलोसिटी के चेंज में टाइम हमें लगा
5 seconds. अगेन यू कैन सी कि टाइम जो है वो सेकेंड्स में है, वेलोसिटीज जो है वो किलोमीटर पर आवर में है. हम अभी तक टाइम को चेंज करते आ रहे थे, लेकिन अब हम स्पीड्स को चेंज करेंगे. इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपको फॉर्मूला दिया है. मैं 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर सकती हूँ बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 5/18. दैट मीन्स इट विल गिव यू 5 मीटर पर सेकेंड. इसी तरीके से मैं v को कन्वर्ट कर सकती हूँ 36 किलोमीटर पर आवर. इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू 36 मल्टीप्लाई बाय एंड इट विल गिव यू 10 मीटर पर सेकेंड. दैट मीन्स मैंने अपनी किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटीज़ को कन्वर्ट कर लिया मीटर पर सेकेंड में. नाउ टाइम की यूनिट मैच कर रही है. सो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन. इट विल बी v minus u upon t, which will give you v value is 10, u value is 5 and time value is 5. That means कि ये जो कार थी ये एक्सेलरेट कर रही है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के न्यूमेरिकल वैल्यू से. दिस इज द एक्सेलरेशन वैल्यू ऑफ एक्सेलरेटिंग वैल्यू ऑफ कार. उसके बाद मुझे कैलकुलेट करना है डिस्टेंस, जिसको मैं रिप्रेजेंट करती हूँ s से. अब हम यूज करेंगे हमारे इक्वेशंस ऑफ मोशन. हमारे पास प्रॉपरली फॉर्मूला है जिसको हम कहते हैं, वी कैन यूज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ओवर हेयर. दैट इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. आपको सिर्फ ये चीज देखनी है कि हमें क्या यूनिट कैलकुलेट करनी है और कौन सी तीनों इक्वेशंस में से हमारे पास बाकी सभी वेरिएबल्स हैं. अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं, मेरे पास v है, मेरे पास u की वैल्यू है, मेरे पास a की वैल्यू है, तो मैं s की वैल्यू बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकती हूँ. दैट्स व्हाई आई हैव चूजन दिस इक्वेशन. सो v की वैल्यू इज 10, u की वैल्यू इज 5 and acceleration की value is 1 and distance I have to calculate. So this is 100 minus 25 is equal to 2s. This is 75 divided by 2, which is equal to the distance traveled. So 75 upon 2, that is 37.5 meter. So this is the distance traveled by the car and this is the acceleration of the car. This is how we can use equation of motion and a simple acceleration formula to solve out the numerical. These are some important points, two very major important points जो आपको numericals में ध्यान रखने हैं. दो चीज़ें हो सकती हैं, एक है कि हम ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करें और एक है हम ऑब्जेक्ट को थ्रो करें विद सम वेलोसिटी. अगर मेरे पास ये पेन का कैप है, आई एम ड्रॉपिंग दिस बिकॉज मैंने इसको कोई इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड नहीं की, लेकिन मैं इस कैप को अगर इस तरीके से फेंक रही हूँ, दैट मीन्स मैंने अपने हैंड के हेल्प से इसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड की है. तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट उस केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 लेनी होती है, और अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है अपने आप जब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचता है. दैट मीन्स अगर मैं इस पेन की कैप को ऊपर की डायरेक्शन में फेंक रही हूँ तो मैं इसको किसी वेलोसिटी के साथ थ्रो कर रही हूँ. दैट मीन्स ये पेन का कैप जब अपने मैक्सिमम डिस्टेंस पर पहुंचेगा तो वहाँ पर उसकी वेलोसिटी अपने आप 0 हो जाएगी. तो ये दो टर्म्स आपको खुद से सेल्फली अपने आप क्वेश्चन का डिमांड समझ के 0 लेना होता है. फॉर एग्जाम्पल, look at the question. Suppose a stone is thrown in a vertical upward direction with a velocity of 5 meter per second. Stone को ऊपर की डायरेक्शन में फेंका गया 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ, एंड उस स्टोन का जो एक्सेलरेशन है वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. इसका मतलब अब ये आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा समझने वाली है कि हमारा जो स्टोन है वो जा रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, लेकिन उसकी एक्सेलरेशन हो रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में. तो हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि एक्सेलरेशन के आगे हमें नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है. What will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there? So look at the solution over here please. हमने स्टोन को फेंका है कुछ वर्टिकल वेलोसिटी के साथ, and that initial velocity that we have given is 5 meter per second.
Actually it is written like this only, 5 मीटर पर सेकेंड. एंड जो इस स्टोन की एक्सेलरेशन है वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. लेकिन मैंने जैसे बोला कि हमने स्टोन को ऊपर की तरफ फेंका है, लेकिन उसके ऊपर एक्सेलरेशन लग रही है नीचे की तरफ, यानी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मोशन की डायरेक्शन से ऑपोजिट है. तो एक्सेलरेशन के आगे हमें खुद से नेगेटिव साइन लगाना है. अब हमें क्या इमेजिन करना है, इसका मतलब ये कौन सा केस हो गया, दिस इज द केस ऑफ second thing, that is when object is thrown with some velocity then its v becomes 0 when it reaches maximum height. यानी इस स्टोन के लिए मुझे v जो है वो 0 लेना पड़ेगा खुद से, क्योंकि जब ये स्टोन ऊपर जाकर अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाएगा तो वहां जाके इसका v जो है वो खुद ब खुद 0 हो जाएगा. ये हमें खुद से गैस करना है, एज्यूम करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. तो मुझे निकालनी है कि आखिर इस स्टोन ने कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन की. यानी मैं ये कह सकती हूँ कि ग्राउंड से ऊपर जाने में कितना डिस्टेंस उस स्टोन ने ट्रैवल किया, क्योंकि वही उसकी मैक्सिमम हाइट होगी. यानी मुझे डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है एंड मुझे टाइम निकालना है कि कितना टाइम लगेगा इस स्टोन को यहाँ ऊपर पहुँचने के लिए. तो मुझे s कैलकुलेट करना है, t कैलकुलेट करना है, और मेरे पास ये 3 पैरामीटर्स प्रोवाइडेड हैं. तो यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल्स टू u प्लस at. v की वैल्यू हमारे पास क्या है, v की वैल्यू हमारे पास है 0, u की वैल्यू हमारे पास है 5, a की वैल्यू है -10 एंड टाइम मुझे कैलकुलेट करना है. अप्लाइंग सिंपली द लीनियर इक्वेशन पार्ट, -5 इज इक्वल टू -10t, माइनस से माइनस गॉट कैंसल आउट एंड टाइम विल बी 1/2 seconds. That is 0.5 सेकेंड. यानी t हमने कैलकुलेट कर लिया. नाउ इट्स टाइम टू कैलकुलेट s. सिंपली आपके पास v है, u है, यू कैन यूज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. v का वैल्यू है 0, u का वैल्यू है 5 एंड एक्सेलरेशन की वैल्यू है -10 एंड वी हैव टू कैलकुलेट s. तो दिस इज -25 divided by this. That means it gives you distance equals to 1.25 meter. So here we come to the last question. So these are the some sample examples with the help of which we can easily, you people can easily focus upon the numericals that have been given in your assignment. So good luck everyone. Please try the numericals given in your books.